हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत यानी हम लोग वर्ल्ड मैपिंग या कह लीजिए ज्योग्राफी में जिसको मैपिंग बोलते हैं वो कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं बच्चों? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो वर्ल्ड मैपिंग है उसके अंतर्गत हम लोग 7 कॉन्टिनेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ओशिनिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ये 7 जो होते हैं दोस्तों महाद्वीप होते हैं मेरे बच्चों। 7 महाद्वीपों में दोस्तों मैंने आपको एक, जैसे दक्षिणी अमेरिका है मैंने ऑलरेडी करा दिया है, 5 से 6 क्लास में उसको कवर किया है मैंने बहुत अच्छे से। फिर मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी हैं, 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। और मैं आज उसकी नेक्स्ट क्लास कर रहा हूँ। इससे पहले काफ़ी क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने जब आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको कहा था कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। वो कैसे? मैंने आपको थोड़ा क्या है पढ़ने की सुविधा में या आपको थोड़ा आसान लगे पढ़ने में, इसकी वजह से मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ने को बताया था आपको। और मैंने कहा था कि हम लोग इसको जो पढ़ेंगे 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 पार्ट है बच्चों? तो अगर मैं बात करूँ तो पहला मैंने इसके कहा कि मैं पहले इसको पॉलिटिकल डायमेंशंस देखूंगा, यानी इसको मैं पहले क्या करूंगा, पॉलिटिकल डायमेंशंस पढ़ूंगा। इसका डायमेंशन मतलब दोस्तों इसका राजनीतिक पक्ष क्या है, अभी मैं बताता हूं क्या होता है। और दूसरा मैंने कहा इसको हम लोग फिजिकल पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। अब ये फिजिकल में क्या होता है, इसका दूसरा फिजिकल डायमेंशन ये क्या होता है, तो मैं अभी ये भी बताऊंगा। आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, मैंने कहा कि पॉलिटिकल डायमेंशन में बच्चों हम वो पढ़ेंगे जैसे कि क्या है कि अब जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें बहुत सारे देश हैं, आप जानते हैं। जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, टूनेशिया है, मिस्र है, सूडान है, साउथ सूडान है, नाइजर है, नाइजीरिया है, बहुत सारे जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत इन देशों को देखना है। सबसे पहले क्या देखना है इन देशों में? सबसे पहले देखना है कि कौन सा देश कहाँ पर लोकेटेड है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वो नॉर्थ में है, मिड में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, ये देखना है, ठीक है। फिर क्या देखना है कि जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, जैसे हम मान लो मोरक्को पढ़ रहे हैं, तो मोरक्को में दोस्तों हम जानेंगे कि मोरक्को की कैपिटल क्या है, या मोरक्को में अगर कोई मान लो इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे मैंने आपको मोरक्को में कासाब्लांका पढ़ाया, मराकेश पढ़ाया, टेंजियर पोर्ट पढ़ाया, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस है वहाँ के, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करूँ तो जैसे मान लो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट शहर हो, या कोई इंडस्ट्री हो, या कोई पोर्ट वाला कोई इंडस्ट्रियल शहर हो, या कोई पोर्ट हो, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत करते हैं, और सारे देश हम कवर करते हैं। और मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे देश 4 क्लास लगभग 4 क्लास मैंने ली है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें कवर की है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। कोई कंट्री है उसकी लोकेशन जानते हैं, उसके अंतर्गत अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। और फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें, कोई भी कॉन्टिनेंट, अफ्रीका नहीं कोई भी कॉन्टिनेंट हो, उसके हम फिजिकल पार्ट के अंतर्गत हम दोस्तों क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों कि वो क्या है दोस्तों, उसकी कोई रिवर है, उसमें इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लेक्स देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों माउंटेन अगर उसमें कोई हो तो माउंटेन जानते हैं हम लोग, ठीक है, माउंटेन। फिर प्लेटू देखते हैं, ठीक है। प्लेटू के बाद दोस्तों ग्रासलैंड इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, प्लेटू मतलब पठार होता है दोस्तों, ठीक है। और फिर लास्ट इसमें हम लोग दोस्तों हमने रिवर देख लिया, लेक्स देखिए, माउंटेन देखिए, प्लेटू देखिए, ग्रासलैंड देखिया, ठीक है। फिर इसमें डेजर्ट जानते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट डेजर्ट है किसी का अगर कोई, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये ऑलरेडी इसमें करा दिया है, ठीक है। ऑलरेडी 4 क्लास मैंने ली हैं और ये कवर कर दिया है मैंने इसको, ठीक है। और मैंने फिर जो फिजिकल डायमेंशन उसके अंतर्गत मैंने आपको लेक्स पढ़ा दिया है। मैंने आपको दोस्तों क्या कहते हैं, लेक्स पढ़ाने के बाद मैंने आपको ग्रासलैंड और दोस्तों ये डेजर्ट ये भी पढ़ा दिया है। और अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों वो माउंटेन और प्लेटू को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के माउंटेन एवं प्लेटू यानी पठार यानी पर्वत एवं पठारों को कवर करने वाले हैं, और बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ मैप में सीखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है क्लास में
थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाना है, क्लास में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना है, और एक कॉपी एक दो पेन लेकर आपको बैठ जाना है। जो चीज़ें मैं लिखाता हूँ आपको साथ साथ मेरे लिखते चलना है, आपका एक हैंड नोट्स बन जाएगा। और अगर आपके पास एटलस हो, एटलस दोस्तों क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें वर्ल्ड के मैप है ना, अदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट सब कुछ बने होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर कर पाएँ, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें, चाहे वो हिंदू हो, हिब्रू है, चाहे कोई भी जो आप पढ़ सके वो ले लें, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज में जो आपको अच्छा लगे ले लें। बस आपको उसमें लोकेशंस देखना है, जो मैं बोलूँगा आपको वो लोकेशंस देखना है मेरे साथ साथ। मैं बनाऊंगा यहाँ पर, मैं अभी डायग्राम यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको वहाँ पर अपने मैप में भी उसको क्या करना है, सर्कल से कर लेना, ताकि क्या हो, दोबारा टाइम जब आप रिवीजन उसको करें तो आपको दिखाई पड़ेगा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, ताकि दोबारा आपको कम टाइम लगे सीखने में। एक बार अच्छे सीख लीजिए, दोबारा आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा और कुछ नहीं। मैं यदि क्लास करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई क्लास नहीं करनी पड़ेगी, और मैं कोई बुक्स भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए प्रेफर नहीं करता। हालांकि मैं बुक्स का पढ़ने के लिए बहुत समर्थ व्यक्ति हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि बुक्स जरूर ही पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बच्चों से कहता हूँ कि बुक्स की कोई नीड्स नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाले वो मैं इतना करा दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ यहाँ से जाने ही वाला नहीं है, और आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए, ये गारंटी। बस आप 5 से 10 मिनट अभी पहले मेरी क्लास देखिए तो आपको फील होने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार देख लेता हूं बच्चे कि सबको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम बात बच्चों दोस्त शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो क्लास को शुरू करते हैं, और अब हम शुरू करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, माउंटेन पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, जैसा मैं लिखूंगा दोस्तों नोट्स को, वैसा ही आपको नोट्स भी लिखता चलना है, ठीक है, अपनी कॉपी में। और जो भी बच्चे नए आज पहली बार है दोस्तों, उनको करना बस यही है कि पिछली क्लासेस हैं, मैं इसकी प्लेलिस्ट आज बना दूंगा दोस्तों, जितनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासेस हैं मैं प्लेलिस्ट बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से पिछली जितनी भी आपकी क्लास छूटी हुई है आप उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण क्या दोस्तों, माउंटेन। तो हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट, हेडिंग है ये आपकी, इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हिंदी वाले लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हिंदी वाले लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत, ठीक है, ये उनकी हेडिंग हो जाएगी हिंदी वालों की। तो चलिए पहला हम माउंटेन देखते हैं दोस्तों। अब आपको बस एक काम करना है कि जो आपका एटलस है आप उसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फिजिकल वाला पार्ट खोलकर अपने कॉपी के सामने रख लेना है, ठीक है। अब फिजिकल वाला पार्ट कौन सा होता है तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्या है मैं आपको दिखाता हूं, मेरे में तो 88-89 पेज में ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आपके किस पेज में, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो टाइप में दिखा, एक देखो ये पॉलिटिकल है, ये फिजिकल। फिजिकल वाला कैसे पहचानते हैं, तो उसमें देखो ग्रीन ग्रीन घास के मैदान दिखाई पड़ेंगे, ब्राउन ब्राउन वो माउंटेन्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मगर ये जो पॉलिटिकल वाला होता है उसमें कंट्री आपको दिखाएं, कंट्री होगा, उसकी कैपिटल होगी और बॉर्डर उसको दिखाएं, इसमें बॉर्डर है। तो ये वाला पार्ट आपको खोलकर अपनी कॉपी के सामने रख लेना है, ठीक है, तो आपको सब दिखता चलेगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम जिस माउंटेन की बात करने वाले हैं बच्चों, वो माउंटेन है दोस्तों माउंट एटलस। हेडिंग पहला माउंट पढ़ेंगे दोस्तों, माउंटेन क्या है दोस्तों, माउंट एटलस, एटलस, ठीक है। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, अटलस पर्वत, ऐसे लिखेंगे अटलस पर्वत। कोई दिक्कत नहीं, कैसे नोट्स बनाना है कैसे, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे फॉलो करते रहें, आपका नोट्स बन जाएगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। पहला ये है। अब इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो देखो मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं जैसे क्या करता हूं, या तो आप ऐसे पॉइंट बना के इसके अंदर लिख लें, या तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे बना लेता हूं बीच में, और फिर मैं ऐसे एरो करके उसमें लिख देता हूं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा माउंट एटलस, तो ये एटलस किन किन कंट्री में है इसका देखो जानेंगे पहले कि किस कंट्री में है ये दोस्तों। तो ये दोस्तों इसके 3 कंट्री हैं ये, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, 3 कंट्री में है दोस्तों। तो फर्स्ट ये दोस्तों मोरक्को में है, अभी आप सिर्फ लिखिए फिर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मोरक्को में है, प्लस ये अल्जीरिया में है दोस्तों, और प्लस दोस्तों ये ट्यूनीसिया। 3 देशों में, ट्यूनीसिया 3 देशों में इसका विस्तार है, ठीक है बच्चों, 3 देशों में इसका विस्तार है। और इसके बारे में क्या जानेंगे, और इसके बारे में एक और चीज जानेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों एग्जाम्पल किसका, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, तो यह वलित पर्वत का उदाहरण है, लिखेंगे हिंदी वाले, यह वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो ये कैसे माउंटेन है दोस्तों, ये किस प्रकार का माउंटेन, तो फोल्ड माउंटेन। अब जैसे मैं आपको बताऊं
कि जो पूरे विश्व में या हमारी अर्थ पे 3 प्रकार के माउंटेन पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एवं दोस्तों लावा माउंटेन। ठीक है, 3 प्रकार की फोल्ड माउंटेन दोस्तों क्या होते हैं, इनको मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी यहां पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। हमको जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, हमको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये दोस्तों क्या है, ये बहुत डिटेल में चला जाएगा, तो यहां पर मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि फोल्ड माउंटेन का प्रकार है। फोल्ड माउंटेन दोस्तों एक प्रकार का माउंटेन होता है, जिसको दोस्तों हिंदी में वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं। तो हिंदी वाले लिखेंगे इट इज अ, क्या है यह फोल्ड यह क्या है दोस्तों, वलित पर्वत या वलित, ऐसे लिखेंगे, यह वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया एरो करके, इसी के सामने आप हिंदी में लिख लीजिए। अगर इंग्लिश में आप समझने कैपेबल है तो आप आराम से इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इट इज एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया एटलस माउंटेन दोस्तों क्या है, ये कहां पर कंट्री पहले हमने जाना कि यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिस। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कहां पर है, मैं अभी आपको लोकेशन दिखाता हूं मैप में। इट इज एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये भी जान गए कि बलित पर्वत को उदाहरण है। ठीक है, इसके बारे में इतना जान गए। अब मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप बनाता हूं और फिर मैं वहां पर आपको दिखाता हूं। इसको मैं मिटाल रहा हूं, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगा। ठीक है, मैं इसको भी मिटाल दे रहा हूं, क्योंकि आप हेडिंग तो जान ही गए, मेन हेडिंग क्या है हमारी, उसको तो आप समझ ही गए हैं। तो इसके अंदर हम लोग माउंटेन पढ़ रहे हैं, तो अब हम आपको दिखाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहां पर ये है। अभी मैं आपको, क्योंकि मैं आपको पूरा मैप पे ही समझाता हूं, मेरी एक खासियत है कि मैं बुक्स पे कम नजर रखता हूं, मैप जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैप आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आपको एक एटलस प्यारा सा मैप बना के दिखाते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए दोस्तों कौन सा कहां पर है। ठीक है, ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमारा आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखागा। ठीक है, वर्ल्ड में। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें देखो मोरक्को कहाँ, ये दोस्तों एटलस माउंटेन आपको कहाँ पे दिखेगा, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से विस्तारित मिलेगा अफ्रीका। ये जो मोरक्को है, ये मोरक्को है दोस्तों, आपको इस तरीके से ये आपको फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको फैला हुआ मिलेगा, 3 रूप में मिलेगा। देखिए आप जब अपने एटलस में देखेंगे तो आपको 3 नाम मिलेंगे इसके, मैं अभी आप तीनों नाम बता दूंगा। एक इधर ऐसे मिलेगा, फिर इसके बाद एक ऐसे फैला हुआ मिलेगा, और फिर आपको एक यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको 3 दोस्तों नाम मिलेंगे। ये क्या है दोस्तों, इसको मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों, आपको एटलस लिख दे रहा हूँ, ATLAS, आप जान जाएंगे ये एटलस माउंटेन है। ये देखो आपको 3 इसमें ना, आप अपने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब अपने कॉन्टिनेंट में देखेंगे या अफ्रीका के जब फिजिकल पार्ट में देखेंगे, इसका लोकेशन देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा मिडिल एटलस, यहाँ पे लिखा होगा हाई एटलस, और यहाँ पे लिखा होगा एंटीली एटलस। ये एटलस के 3 पार्ट है। जैसे कि मैं आपको जब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको कहा था, जैसे वहाँ पे कॉर्डिलेरा में पढ़ा रहा था, तो वो कोलंबिया में था, तो वेनेजुला में था, तो मैंने आपसे कहा था वेनेजुला में, सॉरी, तो मैंने कहा था आपसे कि वो जो है उसको 2 पार्ट में दिख रहा होगा, एक तो ऑक्सीडेंटल और एक दूसरा ओरिएंटल। ऐसे ही दोस्तों ये जो एटलस माउंटेन है, ये भी दोस्तों आपको 3 तरीके दिखाई पड़ेगा। एक मिडिल एटलस लिखा होगा, हाई एटलस लिखा होगा, और तीसरा एंटी एटलस। कुछ नहीं है, बस इनके नाम है और कुछ नहीं है। 3 रूप में, बस आपको सिर्फ एक एटलस जानने की एटलस है कहाँ, इसका विस्तार 3 देशों में ये दिख गया। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन दिख गई यहाँ पर एटलस की, माउंट एटलस की। ठीक है, और आप अपने डायग्राम में ऐसे बना लीजिएगा इसको। ठीक है, कॉपी में एक साइड एक पन्ने में दोस्तों आप बड़ा सा बनाइएगा। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप इस एक पन्ना आप जिससे इंपॉर्टेंट माउंटेन की आपने हेडिंग डाल दी हो, तो पूरा एक पेज आप छोड़ दीजिएगा, एक पेज पूरे में लिखने के लिए लिख छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक पेज में लिखाऊंगा मैं। ठीक है, एक पेज में पूरे आपको माउंटेन, और दूसरे पेज में सेम उसी सामने वाले पेज में आप इसका डायग्राम बना लीजिए, और बड़ा सा डायग्राम बनाइए, अच्छे से लिखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं। अभी सिर्फ एक ही नहीं, अभी मैं इसमें बहुत सारे डायग्राम, तो आपको डायग्राम से बहुत क्लियर होगा, चीजें आपकी दिमाग में बैठेंगी। क्योंकि आप देखिए डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपको टीवी में देखी हुई चीजें देर तक याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको बहुत ध्यान से, और आप क्योंकि माइंड क्या होता है, पिक्चर बनाता है। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज देखते हैं ना, तो हमेशा दिमाग क्या होता है, पिक्चर बनाता है, और वो पिक्चर अपने दिमाग में छपा लेता है।
वैसे ही आप जब डायग्राम बनाते तो आपका माइंड जो होता है डायग्राम को रीड करता है, उसकी पिक्चर बनाता है और उसको अपने माइंड के स्टोरेज में रख लेता है। और ये इसीलिए क्या होता है, जो चीज़ें हम बनाते हैं ना वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। इसीलिए मैं ज्योग्राफी जब भी पढ़ाता हूँ आपको एटलस में ही पढ़ाता हूँ, आपको मैप बनाकर ही पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी दिमाग में मेमोरी आपकी छप जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक पेज पूरा छोड़ दीजिए इंपॉर्टेंट माउंटेन लिखने के लिए, और दूसरी तरफ आप दूसरे पेज में आप बना लीजिए दोस्तों इसको, ठीक है। और बड़ा से बनाइएगा, आपको आराम से और बन भी जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हमने माउंट एटलस के बारे में जान लिया, लोकेशन भी जान गए, हम सब कुछ जान गए, ठीक है। यही तरीका है हमारा पढ़ने का, हम ऐसे ही पढ़ेंगे हर चीज़ को ताकि दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। चलिए दूसरा माउंटेन हम जानते हैं क्या है दोस्तों। दूसरा माउंटेन दोस्तों क्या है, माउंट तोपकल। मैं अभी आपको बताऊंगा उसकी लोकेशन कहाँ पर है, आप बस खाली मैं जैसा कहूँ आप बस वैसा ही करते रहें। माउंट तोबकल, आप दोस्तों हिंदी देखो, हिंदी वाले की मैं आपको समस्या बता दूं, जैसे माउंट तोबकल है तो तोबकल दोस्तों हिंदी में भी उसको तोबकल ही बोलेंगे। जैसे मेरा नाम सुनील है तो मैं सुनील ही लिखूंगा अपना नाम, आपका नाम रोहित हो या कोई भी नाम हो आपका, तो आपका नाम हिंदी हो या इंग्लिश, वो नाम ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे माउंट तोबकल है, तो तोबकल दोस्तों हिंदी में भी तोबकल रहेगा और इंग्लिश में भी तोबकल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, इसका जो लोकेशन है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको मोरक्को कंट्री मिलेगा। अब इसके सामने आप मोरक्को लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। मोरक्को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, तो दोस्तों ऐसे देखिए, आप अगर एटलस लेंगे तो आपकी कॉपी में भी हिंदी में लिखा होगा इस तरीके से। अब इसका लोकेशंस हम लोग जानेंगे, ये लोकेशंस है कहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको हाई एटलस दिख रहा है और ये आपको एंटी एटलस दिख रहा है। हाई और एंटी एटलस के बीच में आपको यहाँ पे देखिए एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा, एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ। जहां पर भी कभी भी आपको एटलस में ट्रायंगल बना हुआ दिखाई पड़े, या तो ये एक ऊंची चोटी होगी या कोई इंपॉर्टेंट या कोई बड़ा पर्वत होगा। ट्रायंगल का मतलब मैप के अंतर्गत दोस्तों आपको हमेशा पर्वत याद रखना है, ठीक है, पर्वत होगा यो। तो यहां पर देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल है क्या दोस्तों, तो ये दोस्तों माउंट तोबकल है। मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, माउंट तोबकल। मैं यहां पर आपको रेड पेन से लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, TOUBAKAL, ठीक है, तोबकल दिख रहा है आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहां पे बता दिया आपको, ठीक है। तो माउंट तोबकल अभी आप जान गए मोरक्को में है, और कहां पर है ये दोस्तों, इसका लोकेशन भी आप जान गए, ठीक है। ऐसे बनाते चलिए मेरे साथ, बड़े आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। थर्ड चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड की ओर देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड दोस्तों हम जो माउंटेन पढ़ने वाले उसका नाम है माउंट होगार। माउंट होगार क्या है, HOGGAR, माउंट होगार। ये कहां पर है दोस्तों, तो इसका जो अगर हम बात करें, इसकी कंट्री की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों अल्जीरिया में है। कहाँ है, सॉरी हाँ अल्जीरिया में, अल्जीरिया ही है, सॉरी अल्जीरिया में है, ठीक है। कहाँ पर है ये दोस्तों, तो ये अल्जीरिया में। अल्जीरिया हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मेरे बच्चों, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये अल्जीरिया में है। कहाँ पर है, माउंट होगार, 2-3 बार बोलेंगे, माउंट होगार लोकेटेड बाय अल्जीरिया, माउंट होगार लोकेटेड बाय अल्जीरिया। अब ये कहाँ पर होगा दोस्तों, अब हम अगर इसकी कॉपी में जाते हैं अपने उसमें बनाएंगे तो यहाँ पर आपको माउंट होगार मिल जाएगा, ठीक है। ये अल्जीरिया है दोस्तों और यहाँ पर आपको माउंट होगार मिलेगा। और आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, आप यहाँ लिख लीजिए, ब्लू पेन से मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ दोस्तों, होगार। सिर्फ मैं होगार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों होगार आपको क्लियर सी दिख रहा है, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको अंदाजा लग ही रहा होगा दोस्तों कि क्या है ये, ठीक है, माउंट होगार, ठीक है बच्चों। तो आपने तीसरा जो माउंटेन पढ़ा माउंट होगार अल्जीरिया में, और ये यहाँ पर मैं ये बनवा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसा बनाने का पर्पस मेरा क्या है, तो मैं अभी आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको शायद कोई ना पढ़ाते हुए मिले, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो माउंट होगार हो गया दोस्तों। चौथा जो माउंटेन पढ़ने वाले हम आगे, उसका नाम है दोस्तों माउंट तिबिस्ती, माउंट तिबिस्ती, TIBESTI, ठीक है, तिबिस्ती माउंट। मैं आपसे एक चीज बताऊंगा दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आप जो नाम है इनके तो आप इंग्लिश में ही लिखने की प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, जब भी पेपर में वो आएगा ना तो वो ऐसे ही लिख के देगा, सीधे देवनागरी लिपि में तिबिस्ती ही लिखेगा, ऐसा नहीं कि ये नाम बदल जाएगा, नाम सेम ही रहेगा। इनको इंग्लिश में याद करना बड़ा आसान है दोस्तों, मैं खुद ही हिंदी मीडियम से, मुझे खुद ही इंग्लिश से बहुत चिढ़ाती है, लेकिन दोस्तों ये जो नाम है ना, ये हिंदी में आप इनको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में बहुत बढ़िया से लिख, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ल्ड में दोस्तों इंग्लिश क्या है, डोमिनेंट लैंग्वेज है, यानी उसकी बहुत प्रभाव है। तो उसमें जो वर्ल्ड में जो भी टर्मोलॉजीज है हम उनको इंग्लिश में याद करें तो हमको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि उसको जो लिखा या बनाया गया है वैसे ही उससे इंग्लिश फॉर्म में ही बनाया गया है ना, तो उसको हम इंग्लिश में अगर याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदी में नहीं, आप लिख लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इंग्लिश में वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी नाम से उनको इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालें। वो आप 2-4 बार पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत परेशानी होती थी इंग्लिश में सीखने में, लेकिन वो हो जाता है, वो जब आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है।
तो माउंट तिब्बती दोस्तों ये कहाँ पर, तो ये दोस्तों दो कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से, तो एक तो दोस्तों लीबिया है, लीबिया, और प्लस एक चाड है, चाड। लीबिया एवं चाड से दोस्तों ये क्या करता है, अपना बॉर्डर से, यानी दो देशों में इसका विस्तार है माउंट तिब्बती का, ठीक है। और ये है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है, यहां पर मिलेगा दोस्तों तिब्बती, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा लिख दूं, चलिए बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और ऊपर बनेगा, ये इतना नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। माउंट तिब्बती, और ये लीबिया प्लस चाड में, और थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, और थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तिब्बती, TIBESTI, तिब्बती। ट्रायंगल का मतलब दोस्तों माउंटेन होता है, इतना आप जान गए हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तिब्बती जान गए, इसके बाद एक और अभी माउंटेन जानेंगे, फिर इसके बाद हम समझेंगे, फिर इसके बाद आप समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों बनवा रहा हूं। तो देखो ये दोस्तों माउंट तिब्बती हो गया, लीबिया एंड चाड में हो गया, ठीक है। हम अब नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों माउंट रसदन, माउंट रसदसेन, माउंट रसदसेन, है ना। ये कहां पर है दोस्तों, तो ये मेरे बच्चों ये दोस्तों आपको मिलेगा केन्या में, सॉरी इथियोपिया में, यानी हिंदी में अगर इथियोपिया कैसे लिखते हैं, ये ऐसे इथोपिया लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों इसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो स्पेलिंग है वो ऐसे मिलेगी, इथियोपिया लिखेगी, मगर हिंदी में दोस्तों ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। आप लिख लीजिएगा दोनों, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज लिख लेना है, ऐसे करके दोस्तों अंडरलाइन ऐसे करके आप ऐसे कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा, और इसमें लिख लीजिएगा दोस्तों नियर बाय, मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा साथ में, नियर बाय, ये कहां पर है दोस्तों, नियर बाय ताना लेक, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको ताना लेक बगल मिल जाएगी जो इथियोपिया में है, तो ये ताना लेक के पास में है, ऐसे लिख लीजिए हिंदी वाले, यह ताना लेक के पास में। या आपसे दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता है कि नियर बाय ब्लू नाइल रिवर, नियर बाय ब्लू नाइल रिवर, और ये ब्लू नाइल रिवर के, क्योंकि ताना लेक से ही ब्लू नाइल रिवर की, या जो नील नदी है, या नीली नील नदी है, उसकी उत्पत्ति ताना लेक से ही होती है। अभी मैं आपको मैंने आपको जब लेक्स पढ़ाया था तब वहां बताया था, ठीक है, तो वहां मैंने आपको बताया था। तो नियर बाय ताना लेक क्या है दोस्तों, माउंट रसदन कहां पर है, इथियोपिया में है, किस कंट्री में है, इथियोपिया में, और ये कहां किसके पास में है, तो नियर बाय ताना लेक, आपको लोकेशन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा ट्राइंगल में। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे एरो, ओ सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड में बच्चों, लाइट चली गई है, ठीक है बच्चों, तो लाइट आ गई है फिर से दोस्तों, एक सेकंड बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा इसको सही कर लूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम फिर से आते हैं, तो चलिए देखिए हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, माउंट रसदेन दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर मैं सिर्फ रसदेन लिख दे रहा हूँ, SHDASHEND, ठीक है, रसदेन, ठीक है। ये माउंट रसदेन दोस्तों, ठीक है, माउंट रसदसेन, ये कहां पर है दोस्तों, इथियोपिया में, और कहां पर, नियर बाय ताना लेक, ये जान गए। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं दोस्तों, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा ये पर्पस क्या था, मैं आप पे क्यों सिखा रहा हूं। देखो आपसे कभी भी कोई भी मान लो कोई माउंटेन्स दे दिया, ठीक है, आपसे पूछ लिया मान लो एटलस माउंटेन्स कहां पर है, तो आपको 3 में से कोई एक कंट्री दे देगा, तो आप एक कंट्री चूज कर ले, तीनों देगा तो आपको तीनों को चूज करना है, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या कहते हैं तोबकल कहाँ पर है, माउंट तोबकल कहाँ है, तो आपसे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, मोरक्को में, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा इस तरीके से। लेकिन मान लो ये एक इजी वे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इजी है ना, मतलब आप डायरेक्ट पूछ रहा है ये क्वेश्चन आपसे, लेकिन आपसे थोड़ा सा वो टफ करना चाहे आपको इस क्वेश्चन को। अब क्या वो 5 माउंटेन इसने, अब हम लोग ने पढ़े हुए हैं, वो समझेगा कि हम लोग पढ़ कर आए हैं, और वो क्या करेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। ये पहला लेयर का क्वेश्चन क्या था कि आपसे डायरेक्ट कंट्री पूछ लेगा किसी भी माउंटेन। दूसरा लेयर क्या है, दूसरा चरण क्या है किसी क्वेश्चन के पूछने का, इस क्वेश्चन में आपसे ये इनमें से ये 5 जो माउंटेन है जो मैंने अभी तक दिखाए, उनमें से कोई 4 माउंटेन वो आपको लिख के देगा, कहेगा, ठीक है, और लिखेगा, कहेगा इन चारों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको 4 माउंटेन दे देगा, ठीक है, इनमें से 5 में से 4 माउंटेन दे देगा, और कहेगा इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित करें, यानी क्रम में इनको लिखें,
ठीक है। तो ये ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपको मैप प्रैक्टिस होगी। आप इसको कहीं पे लिख के या आप कहीं पे समझ के इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने देखो आपको ये पश्चिम से पूरब ही है, पश्चिम में ये है, फिर इसके बाद होगार है, फिर तिब्बती है, फिर इसके बाद रसदेशन है। सबसे पहले अटलस आएगा क्योंकि अटलस का सबसे बाहरी भाग जो मिडिल भाग है वो उसको इससे तबकल से पहले है, ठीक है। तो पहले अटलस आएगा, फिर तबकल आएगा, फिर होगार आएगा, फिर तिब्बती आएगा, फिर रसदेना। तो ये आप देखिए इनका मैंने आपको ये क्या लिखा है, ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। ये क्या है दोस्तों, ये जो मैंने आपको इधर, ये मैंने आपको जो ऐसे बना रहा हूँ एरो, ये क्या है दोस्तों, ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं ब्लू पेन से लिख दूँ, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया जो कहीं बुक्स में लिखा हो या कहीं कुछ, जो मैप में मैंने वही दिखाया आपको। मैप देखने का यही तरीका होता है, ये पढ़ने का तरीका होता है। वास्तव में ऐसे ही पढ़ा जाता है। आप इसको रट के या चीजें करके नहीं, आप इसको समझ के आप अपने एटलस में बनाइए, इसको देखिए और देखिए ये पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार दिखा रहा है हमको दिखा रहा है कि सबसे पश्चिम में एटलस है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, फिर इसके बाद तबकल है, फिर होगार है, फिर इसके तिब्बती है, फिर रसदेन है। ये क्लियर होना चाहिए। ये इसीलिए मैं आपको ये मैप बनवा रहा हूं और इसीलिए मैं आपको ऐसा। और आप चीज को मैं एक चीज बता दूं, आप मेरे जब भी नोट्स पढ़िएगा, आपको मैंने अगर कोई चीज 4-5 चीजें लगातार लिखाई है, जैसे मैंने अभी माउंटेन 5 लिखा है, ऐसे मैं आपको लेक्स लिखा दूं 4-5 लगातार, ऐसे ही मैं आपको प्लेटू 4-5 लगातार पढ़ा दूं, तो आपको यह समझ लेना है कि या तो वो उत्तर से दक्षिण का उनका क्रम होगा या तो उनका क्रम पश्चिम से पूरब का होगा। बस आपको नोट्स मेरे याद रखना है। कभी आपको मान लो बाई चांस नहीं याद आता, आपसे कोई क्वेश्चन माउंटेन में पूछ लिया जाता है और आपने नोट्स में पढ़ा रखा होगा और आपको मेरे नोट्स का क्रम याद रखना कि सर ने सबसे पहले ये वाला पढ़ाया था, फिर ये वाला, तो वो अगर आपसे वो उत्तर का दक्षिण होगा तो आपको वो उत्तर दक्षिण बना देना है, और अगर वो पूछता है पूरब से पश्चिम तो आपको वो पूरब पश्चिम। क्योंकि मैं 2 ही क्रम फॉलो करता हूं अपनी कॉपी में, आपको या तो पढ़ाते समय, या तो मेरा पढ़ाते समय जो क्रम होगा वो या तो उत्तर से दक्षिण की क्रम होगा या तो यह पश्चिम से पूरब का क्रम होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये जो जितने भी माउंटेन मैंने 5 पढ़ाए, ये आपका पश्चिम से पूरब का क्रम है। क्लियर है? इतनी चीजें एकदम दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी में कभी दुख नहीं आएगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। बस आप मेरे से क्लास करते रहें, क्लास को रेगुलर देखते रहें, मैं मास्टर बना दूंगा इस एटलस। मैं कह रहा हूं इतना एटलस जितना डिटेल से मैं आपको अच्छे से कराता हूं, कोई पूरे यूट्यूब पे आपको पढ़ाते नहीं मिलेगा। सिर्फ वो क्या करते हैं, नोट्स बना के लाते, पीपीटी लेकर आते, पढ़ते चले जाते, पढ़ाते चले जाते, कोई मतलब नहीं। आपको खुद से नोट्स बनाना है, खुद से आपको चीजें सीखना है। जब आप खुद से मैप बनाते तो आपकी प्रैक्टिस भी होती। आप कभी भी अगर मान लो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैप बनाकर वहां पे चीजें लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आपको मैप की भी प्रैक्टिस होगी मेरे साथ साथ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मैं डेली मैप बनवाता हूं आपको, इसलिए कि जो भी कॉन्टिनेंट में पढ़ाऊंगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब मैं पढ़ाता हूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट डेली बनवाता हूं मैं, इसलिए क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो। ठीक है, हाँ हो सकता है बेशक मेरे साथ पढ़ते समय आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, एक ही चीज क्लियर करते हुए। जल्दी में कोई गाड़ी नहीं है मेरी, मैं आराम से पढ़ाता हूं ताकि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये आप समझ गए मेरी बात को, आप क्लियर हो गए। अब चलिए हम इससे आगे की ओर माउंटेन चलते हैं। अभी देखिए, अभी मैं ऐसे चल रहा था, अब मैं इधर वाले माउंटेन पढ़ाने वाला हूं। अभी इस क्रम में मैं माउंटेन पढ़ाऊंगा, और ये क्रम देखिए कौन सा है, तो देखिएगा आप उत्तर से दक्षिण का है, ये उत्तर का दक्षिण का, ये पश्चिम से पूरब का। अब इधर मैं फॉलो करने वाला हूं उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करेंगे इधर वाले माउंटेन। तो सबसे पहले अब हमने इधर 5 देख लिए, अब आप 5 से आगे 6 लिखेंगे। ठीक है, 5 माउंटेन हमने देख लिए, अब इसके आगे छठा क्रम, छठा माउंटेन कौन सा है तो इसको देखेंगे। जो छठा माउंटेन है बच्चों मेरे, वो है दोस्तों किरिनयागा माउंटेन। क्या नाम है उसका? किरिनयागा। देखो ज्यादा बड़ी स्पेलिंग हो तो हमेशा आप उसको तोड़ के पढ़िए, कोई जरूरी नहीं आगे की बात। देखो ये किरिन है और ये यागा है, तो किरिनयागा माउंटेन। ठीक है, किरिनयागा माउंटेन, KIRINYAGA, किरिनयागा माउंटेन। ठीक है, किरिनयागा माउंटेन। इसके बारे में आपको 2 चीजें पढ़नी। पहली चीज क्या है, मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, आप भी ऐसे कॉपी में एरो बना लीजिएगा। पहली चीज ये जानना है, तो ये है कहां पर दोस्तों, तो ये आपको केन्या में मिलेगा। K फॉर किरिनयागा और K फॉर केन्या, किरिनयागा, K फॉर किरिनयागा और K फॉर केन्या। ठीक है, याद करने का एक तरीका भी मैंने बता दिया। हालांकि आपको क्रम याद रहेगा तो वैसे ही याद रहेगा, क्योंकि केन्या ऊपर है, फिर तंज है, फिर इसके बाद। ठीक है, केन्या में, और ये इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको शायद ना मिले, आपको लिख ले, यह अफ्रीका महाद्वीप का, लिखेंगे यह अफ्रीका महाद्वीप का, यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा, पहला नहीं दोस्तों, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, दूसरा सबसे
ऊंचा पर्वत है। पहला कौन सा, तो अभी आगे पढ़ाने वाला हूं। या दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। दूसरा ऊंचा पर्वत है, पहला नहीं। मैंने अंडरलाइन कर दे रहा हूं, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। अदरवाइज आप लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, आप लोग कुछ कहीं से यहीं से कर दे सकते, ठीक है, यहां से वहां कर देंगे कुछ को। तो यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरा, ठीक है। और ये है कहां पे, किरिनियागा केन्या में। तो मैं आपको इसको देखो डायग्राम में दिखाता हूं। अब आपने मैप कराइए और लौट कर, ये आपको यहां पर मिलेगा, ये केन्या है और केन्या के यहां पर आपको ये मिलेगा, ठीक है, केन्या। और ये है क्या है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, के फॉर किरिनयागा, किरिनयागा, ठीक है, किरिनयागा दिख गया आपको। ये किरिनयागा को हम लोग देख लिया, माउंटेन कहां पर है, केन्या में, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, और लोकेशन जान गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा, और इससे आगे चलते हैं, सातवां हम देखते हैं, सातवां कौन सा है। अब जो नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं वो है किलिमंजारो, 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 ठीक है, किलिमंजारो माउंटेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। किलिमंजारो जो माउंटेन है वो कहां पर है। तो इसमें दोस्तों हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या तीन चीजें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन जानेंगे। तो किसी कंट्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये कहां पर है, तो ये तंजानिया में है, तंजानिया। अब स्पेलिंग अगर मैं बोलूं तंजानिया की, तो ऐसे लिखेंगे TANJANIA, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में। दूसरा लिखेंगे, यह अफ्रीका महाद्वीप का, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ये सबसे ऊंचा है। और दूसरा नंबर पर कौन है, किरिनयागा, ऊंचा पर्वत है ना। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, या हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ, है ना, ये इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ये लिख लिया। थर्ड इसमें लिखेंगे दोस्तों, थर्ड एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, यह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, यह शांत, ऐसे लिखेंगे, शांत ज्वालामुखी का शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है, या शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो यानी ये कैसा ज्वालामुखी है, तो ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। मैंने बताया था कि माउंटेन दोस्तों तीन तरीके से बन सकते हैं, या तो वो मोड़दार पर्वत होते हैं, या वो ब्लॉक पर्वत होते हैं, दूसरा ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत था, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में था, लेकिन ये शांत ज्वालामुखी, अब ये ज्वालामुखी एकदम शांत हो गया, ये खत्म हो गया, एक्टिव नहीं है ये, ठीक है, ये एक्सटेंट ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है, एक्सटेंट ज्वालामुखी का उदाहरण है, यह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट देखो, आपसे पूछा जाएगा तंजानिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो तीनों दे देगा, और आपसे पूछेगा ABC और आल, ऐसे करके, है ना। तो आपसे जो भी पूछा जाए आपको याद रखना है। अब तंजानिया कहां पर है, ये अफ्रीका, किलिमंजारो कहां पे, तंजानिया में है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रहते हैं दोनों चीजें, ये याद रखिए, ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये किलिमंजारो, तंजानिया, हाँ किलिमंजारो है, और ये किलिमंजारो है कहां पर, ये तंजानिया में है। आपको दोस्तों तंजानिया जो है यहां पर आपको इस तरीके से मिलेगा, और मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर, किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो, ठीक है मेरे बच्चों, इसको लिखेंगे फटाक से। क्लियर है, चलिए अब इसको हम फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे ये लिख लिया, इतना चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट माउंटेन की बात करते हैं।
देखो सारा कुछ याद हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, बस आप क्लास को करते रहें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों अपने जो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके जानने वाले, जो पढ़ने वाले, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। वीडियो को मतलब शेयर करते रहें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप्स जितने भी आपके जो भी जानने वाले, जो भी आपके इंटरनेट सोर्सेस हैं उनमें दोस्तों क्या करें, इसको शेयर करते रहें। देखो थर्ड, इसके बाद दोस्तों एक इसमें दोस्तों 6-7 हो गए। इसके बाद 8वां माउंटेन क्या है? 8वां माउंटेन दोस्तों आपको एक रंग वे मिल रहा है, रंग वे माउंटेन। रंग वे माउंटेन ये कहां पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों तंजानिया में, बस इतना जान लीजिए, तंजानिया में है, ठीक है। ये कहां पर है? ये तंजानिया में है, तंजानिया में है, ठीक है। और ये है कहां पर दोस्तों? आप इसको देखो, तंजानिया में ही आपको यहां पर ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? रंग वे, रंग वे, ठीक है, रंग वे तंजानिया में, ठीक है बच्चों। रंग वे है कहां पर दोस्तों? तंजानिया में। आपको लोकेशन दिख रहा है, आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा वो जस्ट इसी के किलिमंजारो के जस्ट नीचे, किलिनियागा के जस्ट नीचे देखेंगे आप। इधर देखो, मैंने इसलिए देखो मैप आप दिख भी रहा होगा कि इधर साइड है। अब ऐसा नहीं कि ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है तो आप इधर ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा अकल लगाना है कि इधर देखो, ये इधर सींग जैसा बना हुआ, इसी के जस्ट नीचे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमको भी इधर ही ढूंढ रहा है। पता चले हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप ढूंढ इधर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं बच्चे, तो इसको भी ध्यान में रख के पढ़ना है। हाँ, नहीं तो पता चले हम कह रहे हैं नॉर्थ साउथ में देखो तो आप देख रहे हो ऊपर जाके, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम और नेक्स्ट जो है नवा जो माउंटेन है उसको क्या पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों, क्या है? किलिमंजारो के बाद माउंट रंगवे। माउंट रंगवे के बाद दोस्तों एक और माउंटेन पढ़ना है, ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ये इसके बारे में आपको 2 चीजें लिखनी है। पहला दोस्तों ये जानना किस कंट्री में है, और दूसरा है किस प्रकार का। तो ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन है दोस्तों, ये दोस्तों कहां मिलेगा आपको? ये साउथ अफ्रीका मिलेगा, यानी दक्षिणी अफ्रीका में मिलेगा, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कहां पर? अभी दूसरा इसके बारे में क्या जानना है? दूसरा इसके बारे में ये जानना है कि ये दोस्तों क्या है? ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, या अवशिष्ट, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। इंग्लिश वाले लिखेंगे इट इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। इट इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है? अवशिष्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? अवशिष्ट मतलब बचा हुआ भाग। तो ये दोस्तों जो माउंटेन है, अब ये अपने मूल रूप में नहीं है, आज पहले जिस रूप में थे आज उस रूप में नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। ये बहुत प्राचीन पर्वत है। जितने भी वलित पर्वत आप पढ़ेंगे ना, ये नए पर्वत है। लेकिन जितने भी आपको अवशिष्ट पर्वत या जो भी चीज, जैसे अरावली है, अरावली भारत में पाया जाता है, ये भी क्या है? अरावली दोस्तों क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली एक समय ऐसा था कि दोस्तों जो हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी, ठीक है, हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसमें इरोजनल कुछ इफेक्ट पड़ा है ना, हवाओं द्वारा इरोजन हुआ, पानी द्वारा इरोजन हुआ, बहुत सारे इसमें फैक्टर काम किए। इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, इसका धीरे धीरे इसका क्या हुआ, इसका इरोजन होते गया और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती गई। और आज जो है ये पर्वत जो जितने भी अवशिष्ट माउंटेन है वो आपको कुछ पहाड़ियों के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या होता है? पर्वतों का बचा हुआ भाग, पहाड़ियों के रूप में, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये अवशिष्ट पर्वत होता है। मैं और डिटेल में आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां और अंदर ले जाऊंगा, बट अभी यहां इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। तो ये अवशिष्ट पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में है, और ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आपसे यही पूछा जा सकता है, ड्रैकेंसबर्ग किस प्रकार का माउंटेन है? रेसिडुअल है ना, रेसिडुअल माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या किस तरह, तो आपको बताना ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। ये आपको कहां मिलेगा? तो दोस्तों इस तरीके देखो, यहां पर ड्रैकेंसबर्ग आपको लिखा हुआ मिलेगा, और ये यहां पर आपको लिख लीजिए ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, ये माउंटेन हो गया, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट जो लास्ट माउंटेन, नॉट एटलीस्ट है ना, मतलब लास्ट इसमें पढ़ने वाला है जो हम माउंटेन 10वां, वो है दोस्तों माउंट कैमरून। और ये कैमरून, इसकी कंट्री का नाम भी दोस्तों कैमरून है, कंट्री के नाम पर ही इसका नाम है कैमरून। ये आपसे कहां पर मिलेगा?
कैमरून ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर तटीय इलाका में दोस्तों ये आपको कैमरून में मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे बना लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कैमरून। ठीक है मेरे बच्चों, आपको यहाँ पर कैमरून मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको तटीय इलाके में आपको कैमरून मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गए, हमने माउंटेन्स की बात कर ली। ठीक है, फटाफट अब आप इधर देखिए, कैमरून लिखने के बाद आप एक चीज जानिए। देखिए जो मैंने ये माउंटेन पढ़ा है, देखो किलिमंजारो, किलिमंजारो, रंगवे और डेक्कन, इनका देखिए क्रम देखिए, देखो ये कैसे क्रम में, ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण का क्रम है इनका। तो मैं लिख दूं इनको, मैं इनको यहां पर ऐसे करके एरो करके लिख दूं दोस्तों, ऐसे ये पांचों के बारे में। तो ये है उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अब आप मुझे बताइए, आपको कभी याद करना पड़ेगा कि कौन सा क्रम है ना, क्रम है आपको कभी याद, आप खाली अपना एटलस खोलिए, आप अपनी खाली कॉपी देखिए और इसमें दिखाई पड़ेगा, आप अपने मैप में बना के रखें, आपने खुद से काम किया इस पे, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप याद रहेगा। और आपको वैसे भी याद रहेगा कि कंट्री कौन सा, पहले केन्या आता है, फिर तंजानिया आता है, फिर नीचे साउथ अफ्रीका है। और आपको जब कंट्री इनका नाम याद रहेगा तो आप आराम से क्रम भी कर लेंगे। मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे अगर हो सकता है भविष्य में पूछा जाए, और मैं कह रहा हूं क्वेश्चन अब इसी पैटर्न में आने लगे। आप देखिए थोड़ा क्वेश्चन का लेवल आ गया, आपसे यही पूछते कि ये नहीं पूछते कि किस कंट्री में, पूछेगा क्रम पूछ लेगा आपसे क्रम वाले क्वेश्चन इस समय ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन बने भविष्य में, कैसा भी क्वेश्चन। देखो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एग्जामिनर डाल चले तो हम पात चले, यानी अगर वो ए पूछने वाला तो हमको बी की भी जानकारी, ए तो पूछोगे ए तो हमें पता ही है, बी तुम पूछोगे तो बी भी हमें पता ही है, क्योंकि अब वो एक लेयर नीचे जा रहे हैं। पहले वो सतही के ऊपर पूछते थे, लेकिन अब वो एक लेयर नीचे जा रहे हैं, तो हमको भी एक लेयर पहले से तैयार रहना है, हम एक लेयर और पहले से पढ़ के तैयार रहेंगे। आप आइए पूछिए, हम आपको बताएंगे क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो ये हमने दोस्तों माउंटेन के बारे में देख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दोस्तों जल्दी से आके हम लोग दोस्तों प्लेटू भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आज कर ले, क्योंकि प्लेटू ज़्यादा कुछ उसमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ उनके नाम जानने हैं और दूसरी चीज़ उनका नॉर्थ से साउथ का क्रम देखना है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से उनको कर लेते हैं, ताकि क्या है कि हम लोग कल जब टॉपिक शुरू करें तो कल सीधे रिवर्स पढ़ें। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। तो चलिए हम अब देखो, हम इसको मिटाल रहे हैं। अब हमने ये वाला आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको भी मिटाल दे रहा हूँ, आपने बना लिया होगा ये सारा कुछ। ठीक है, आपने बना लिया होगा, तो मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, मिटाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब माउंटेन पढ़ाने हैं, तो मुझे माउंटेन बताने होंगे कि कहाँ पर कौन सा माउंटेन है। ठीक है बच्चों, तो आप बस थोड़ा सा मेरे साथ लगे रहें, वीडियो को देखते रहें, आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं ऐसे करके थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है, इसको मैं बना दे रहा हूँ एक बार पूरा सा ऐसे, ठीक दिख रहा है। चलिए अब इम्पोर्टेंट आप डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट प्लेटू ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका डाल लीजिए और आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पठार। पठार कैसे लिखते हैं, तो पठार ऐसे लिखते हैं। पठार और पर्वत में क्या फर्क होता है, ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज A to Z बहुत डिटेल से यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री कम मेंस को लेकर, मेंस पे मैंने ज्यादा फोकस करके पढ़ाया आपको, और प्री के तो सारे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। मेंस की मैंने हर एक टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको प्री के टॉपिक कराए हैं, उसमें उस टॉपिक से फिर मैंने मेंस के टॉपिक आपको लिए। तो दोस्तों जो भी इंडियन ज्योग्राफी अगर करना चाहता हूं, ऐसे ही मैंने लिखा के वहां हर एक चीज बहुत डिटेल से लिखाया है। ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको, आप जरूर करें, एक बार मैं कहता हूं आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं उसकी जो लिंक है, मैंने प्लेलिस्ट तो बना दी है, प्लेलिस्ट की लिंक दोस्तों मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको वहां से ले लेना इसको। ठीक है बच्चों, तो चलिए पठार के बारे में, पहला जो पठार है दोस्तों उसके बारे में लिखेंगे दोस्तों, तसीली है ना, तसीली TASISILI तसीली प्लेटू। ठीक है, ये कहां पर है दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा दोस्तों अल्जीरिया में दोस्तों। ठीक है, ये आपको कहां पे मिलेगा, अल्जीरिया में। ठीक है, अल्जीरिया, एक सेकंड, ये आपको कहां मिलेगा, अल्जीरिया। कहां पर, प्लेटू को मैं गोल ट्रायंगल से गोल रंग के बना रहा हूं ऐसे, यहां पर देखो आपको ये मिलेगा तसीली, मैं ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं, यहां पे इस तरीके से मैं आपको इधर ऐसे लिख दूंगा,
तसीली, TSILI, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया में दोस्तों आपको तसीली प्लेटू मिल जाएगा। ठीक है, तसीली प्लेटू मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड दोस्तों, अब आप ज़्यादा नहीं, बस खाली लोकेशन देखिए कहाँ पर है और यहाँ पर। दूसरा दोस्तों देखिए, आप देखिए दूसरा आपको मिलेगा एयर प्लेटू दिख रहा होगा, एयर प्लेटू यानी एयर पठार। ठीक है, अब इसको हिंदी में मत लिखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा, मेरी आपसे गुजारिश एक बार। ठीक है, और ये दोस्तों आपको नाइजर में मिलेगा, नाइजर। ठीक है, नाइजर आपको यहाँ पर नाइजर में मिलेगा, नॉर्थ नाइजर में है ये दोस्तों, आपको नॉर्थ नाइजर में यहीं पे मिलेगा आपको। क्या दोस्तों इसका नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है कि एयर प्लेटू। ठीक है बच्चों, एयर प्लेटू दिख रहा है आपको बाकायदा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैप में भी दिख रहा होगा, मैं बना रहा हूं तो आपको दिख भी रहा होगा। एयर के बाद दोस्तों जोस प्लेटू लिखना है आपको, जोस प्लेटू। आपको नॉर्थ में ही देखना है, आप इधर मत ढूंढिएगा, ऊपर देखिएगा डायग्राम में। ठीक है, जोस प्लेटू दोस्तों कहां पर, ये नाइजीरिया में है। ये कहां पे आपको नाइजीरिया में मिलेगा। नाइजर और नाइजीरिया दोस्तों अलग याद रखिए, नाइजर नॉर्थ में है, नाइजीरिया साउथ में है। ये मैंने आपको कैसे याद कराया था, तो आप जब इंडियन जो इसकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जब आप जब पॉलिटिकल वाली क्लास देखेंगे तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि कैसे याद करते हैं इन दोनों को। तो दोस्तों ये जोस प्लेटू कहां पर है, नाइजीरिया में, और इसका लोकेशन अगर हम बात करें तो दोस्तों ये यहां पर होगा, आपको इस जगह से आपको दिखेगा। ठीक है, और ये है दोस्तों कौन सा, जोस प्लेटू। ठीक है बच्चों, जोस प्लेटू। ठीक, देन इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर कांगो गणराज्य में दोस्तों, एक यहाँ पर आपको प्लेटू मिलेगा जिसका नाम है वो कटंगा, आपको लिखा होगा कटंगा, मैं लिख दे रहा हूँ चौथा। यहाँ पर आएंगे कटंगा प्लेटू, KTAN, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कटंगा प्लेटू। और ये है कहाँ पर दोस्तों, किस कंट्री में है। कंट्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कंट्री जो है वो है डेमोक्रेटिक, इंग्लिश में लिखा होगा दोस्तों सॉरी CRA होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मैं इसको हिंदी शॉर्ट फॉर्म में DRC लिखता हूँ, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपको दिख रहा होगा गणतांत्रिक कॉन्गो लिखा होगा, आपको मैप में दिख रहा होगा, बीच में कटना है। तो यहाँ पर आपको कौन सा माउंटेन दिख रहा होगा, प्लेटू, कटंगा प्लेटू। ये कौन सा प्लेटू है, तो ये दोस्तों कटंगा है, TANGA, कटंगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। चलिए पांचवा जो तो प्लेटू, उसको याद रखना दोस्तों, बी प्लेटू। बी मतलब दोस्तों मक्खी भी होता है, प्लेटू। बी प्लेटू ये कहां पर दोस्तों, ये अंगोला में है, अंगोला। बी प्लेटू कहां पर दोस्तों, अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा, याद कराया मैंने, कि कैपिटल भी याद कराई। ठीक है, और छठा जो है अंगोला, देखो आपको जस्ट इसी के नीचे यहां पर मिल जाएगा अंगोला। ठीक है, अंगोला जस्ट इसी के नीचे मिल जाएगा। इसका क्या नाम है दोस्तों, सॉरी, बी प्लेटू, इसका नाम है बी प्लेटू। ठीक है, इसका नाम है बी प्लेटू। और छठा है दोस्तों हुलिया, HUILA, इसी के जस्ट नीचे हुलिया प्लेटू। आपको याद रखने का तरीका बताएं, ताज कब है, ताज ताज मतलब T फॉर तसली, A फॉर एयर और J फॉर जो, ताज याद रखिएगा। कब है, कब K फॉर कटंगा और B फॉर बी, और दोस्तों हुई है, कब है, ताज कब है। ठीक है, ताज फेस्टिवल कब है, ताज त्यौहार कब है। तो ताज मतलब T फॉर तसीली और A फॉर एयर प्लेटू, J फॉर जोस प्लेटू, K फॉर कटंगा, B फॉर प्लेटू मतलब बी प्लेटू, और हुलिया मतलब H फॉर हुलिया। और ये कहाँ पर, ये भी दोस्तों अंगोला में है, ये भी कहाँ पे, अंगोला में है। तो ये दोस्तों 6 प्लेटू आपको याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के जस्ट नीचे आपको हुलिया मिलेगा, यहाँ पर आप डिफरेंट प्रोनाउंस लिख दे रहा हूँ, हुलिया HILA। ठीक है, हुलिया प्लेटू। तो ये दोस्तों आपको 6 प्लेटू याद रखने हैं और इनका क्रम मैंने बताया, देखिए आपको नॉर्थ से साउथ का क्रम है कि नहीं है, आपसे यही पूछेगा, आपसे कैपिटल, आपसे कंट्री पूछ ले कौन कंट्री में स्थित है तो आप ठीक है बता लीजिए, लेकिन आपसे क्रम भी पूछेगा तो भी आप बता ले जाएंगे, मैंने इतना आपको बता दिया है। और इसका क्रम दोस्तों लिख लीजिएगा, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण का क्रम, और इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई, ताज कब है, यानी ताज फेस्टिवल कब है, ताज फेस्टिवल या ताज त्यौहार इंग्लिश में लिखिएगा दोस्तों, ताज फेस्टिवल के भी कब है,
इंग्लिश में लिखना है तो दोस्तों हिंदी में इंग्लिश में कैसे लिखना है, ताज, ऐसे ताज फेस्टिवल, फेस्टिवल कब मतलब के बी, कब है, ठीक है मत एच मतलब ये के फॉर दोस्तों क्या है कटंगा, और बी फॉर बी प्लेटू, और फेस्टिवल का मतलब तो हमने जोड़ा ताज फॉर दोस्तों क्या, जे फॉर जोश, ए फॉर एयर और टी फॉर तसलीम, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको याद करने, और यही नॉर्थ से साउथ का क्रम भी है, ठीक है बच्चों, नॉर्थ से साउथ का क्रम भी है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ क्या होगा प्लेटू, इंपॉर्टेंट प्लेटू, और उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा फटाफट, ठीक है। तो ये हमने आपको दो चीजें पढ़ा दी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आज, एक तो माउंटेन याद करा दी और दूसरा प्लेटू याद कर। अब देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, बस आप आराम से सुनिए मेरी बात को। मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लेटू शुरू किए, माउंटेन शुरू किए, यानी पर्वत पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने अटलस माउंटेन पढ़ाया, जो कहां पर है दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, ये किस देश में, तो अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक। और ये दोस्तों फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। फिर दूसरा मैंने आपको तवक्कल माउंटेन पढ़ाया जो मोरक्को में है। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों हुगार माउंटेन जो आपको अल्जीरिया में मिलेगा। फिर तिबिस्ती पढ़ाया जो लीबिया में चाड में मिलेगा। और फिर मैंने आपको दोस्तों राजदसन माउंटेन पढ़ाया जो आपको इथोपिया में मिलेगा, और ये नियर बाई किसके पास है, ताना लेक के पास में। फिर मैंने आपको ये 5 माउंटेन पढ़ाया, और मैंने बताया ये पश्चिम से पूरब का क्रम हो गया। फिर मैंने आपको साउथ इधर नीचे इधर की ओर टर्न हुए तो हमने पहला पढ़ाया किरिनयागा जो केन्या में है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर मैंने आपको किलिमंजारो पढ़ाया जो बताया कि तंजानिया में है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये शांत पर्वत का उदाहरण है, ये दूसरा मैंने बताया। अब तंजानिया के बारे, फिर मैंने तंजानिया में एक और माउंटेन पढ़ाया रंगवे, जो दोस्तों क्या है रंगवे, बस इसके बारे में इतना जाना। ड्रैकन्सबर्ग पढ़ाया मैंने, ये साउथ अफ्रीका में है, और ये दोस्तों क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर मैंने कहा कि ये पांचों जो हैं इधर के, आप जब ये 4 देखेंगे, 4 तो ये 5, हाँ इधर के जब ये 5 देखेंगे तो ये इनका क्रम क्या है, ये नॉर्थ से साउथ का क्रम है। फिर मैंने आपको यहाँ कैमरून पढ़ाया, ठीक है। कैमरून कहाँ है, कैमरून माउंटेन कैमरून में। फिर मैंने आपको शुरू किया प्लेटू, ये तो 10 मैंने आपको माउंटेन पढ़ाया, फिर प्लेटू शुरू किया, तो प्लेटू मैंने आपको 6 प्लेटू पढ़ाया। पहला प्लेटू मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों तसली प्लेटू, जो कहाँ पर है दोस्तों, अल्जीरिया में। फिर मैंने आपको एयर प्लेटू पढ़ाया, जो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, नाइजर में। फिर मैंने आपको जोस प्लेटू पढ़ाया, जो आपको कहाँ मिलेगा, नाइजीरिया में। फिर मैंने आपको कटंगा प्लेटू पढ़ाया, जो कहाँ मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। फिर मैंने आपको दोस्तों कटंगे के बाद मैंने आपको बी प्लेटू पढ़ाया, जो आपको अंगोला में मिलेगा। फिर मैंने आपको हुलिया प्लेटू पढ़ाया, जो आपको कहाँ मिलेगा, अंगोला में मिलेगा। और ये भी क्या है दोस्तों, इनका क्रम जो है वो नॉर्थ से साउथ का क्रम। बहुत आसान है दोस्तों, एक बार आप अपने आराम से सिर्फ मैप पे अच्छे से काम कर लीजिए, एक एक चीजें रट जाएंगी, जैसे मुझे याद है, ठीक है। बस आपको चीजों को बस ऐसे ही मैप में याद होगा दोस्तों, ये बुक से ऐसे लिख लेने से तो याद होगा नहीं, मगर जब आप क्रम देखेंगे इस तरीके से तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का सेशन मजा आएगा पढ़ने में और अच्छा लगा होगा। और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, सेशन मजा आया पढ़ने में और आपको समझ में आया, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा पढ़ने में और क्या मजा आया और कौन सी कमी रह गई। दूसरी चीज दोस्तों, आपको दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों को जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक जरूर वीडियो पहुंचाएं, और उनसे एक बार बोले कि जरूर देखें, क्योंकि उनके ही बेनिफिट के लिए है दोस्तों। बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप बस मुझे फॉलो कर लीजिए, आपका ज्योग्राफी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन से लेकर आपको दुख नहीं आएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। कल दोस्तों मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन कल क्या हुआ, कल इसकी वॉइस नहीं आ रही थी। कल एक बच्चे मैंने अपलोड भी कर दी थी, और एक बच्चा मुझे बता रहा था कि तो सर इसमें वॉइस नहीं आ रही है, तो फिर मुझे उसको डिलीट करना पड़ा, इसलिए मुझे ये दोबारा बनानी पड़ी, ठीक है बच्चों। तो मेरा आज गला भी बैठा है, थोड़ी आवाज़ आपको वैसी लग भी रही होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जुल देखने के लिए दोस्तों वीडियो धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।